खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। तो दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रभात झा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। मध्य प्रदेश के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव हमें प्रेरित करेगी। तो प्रभात झा का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी शोक जताया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं प्रभात झा। 2010 से 2012 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि प्रभात झा बिहार के सीतामढ़ी के दरभंगा के रहने वाले थे। तो प्रभात झा का जो सफर है वो काफी संघर्षपूर्ण रहा है। पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में आए और एक बड़े संघर्ष करते हुए कई पदों पर आसीन हुए और बीजेपी को बुलंदियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सामान्य कार्यकर्ता के नाते उन्होंने तमाम जो बीजेपी में उपलब्धियां हैं उनको हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रभात झा का राजनीतिक सफर भी आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2010 से 2012 तक मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं प्रभात झा और 2008 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। तो बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे प्रभात झा। तो एक बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के चलते आज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और कहीं न कहीं पार्टी में और परिजनों में शोक व्याप्त है। तो हमारे साथ पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। कहीं ना कहीं पार्टी को और परिजनों को एक बड़ी क्षति हुई है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के एक बड़े वरिष्ठ नेता और संजीदा नेता के रूप में प्रभात झा की एक छवि थी और बेहतर रूप से कहीं ना कहीं संगठन का काम करने वाले एक सौम्य व्यक्तित्व के रूप में मुझे जब भी मुलाकात होती थी, सौम्य व्यक्तित्व के रूप में वो जाने जाते थे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है कि एक छोटी जगह से निकल के राजनीतिक स्तर पर पहुंचकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपना पूरा नाम बनाया था, लोगों के व्यवहारिकता, लोक व्यवहार में उनकी जो बात थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ी क्षति है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उनको उनकी आत्मा को उनके श्री चरणों में वास दे, मोक्ष की प्राप्ति दे और एक बड़ा क्षति मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए मैं इसको समझता हूँ। जी कुणाल जी, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के जो आरोप हैं वो राजनेता एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कि राजनेता एक दूसरे से आम तौर पर जब मिलते हैं कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर, तो उनके बीच एक अलग तरह का व्यवहार होता है। ऐसे में जब प्रभात झा आपसे मिले होंगे या आपसे बात करते होंगे, तब उनका किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार रहा है, क्या कुछ आपसे वो कहते थे? मेरी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर कई बार जब भी कभी मध्य प्रदेश भवन या कहीं बात होती थी तो बहुत बेहतर तरीके से बात करते थे। मुझे कहा भी करते थे कि एक नौजवान लड़ाकू हो, अच्छे लड़ते रहा करो, आगे बढ़ो, लड़ते रहा करो। जब मैं व्यापम की लड़ाई लड़ता था, तो सही बात है कि मुद्दों की लड़ाई लड़ते, और ये लड़ाई मुद्दों की होती, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत लड़ाई राजनीति में कभी नहीं होती। और ये लड़ाई होती है मुद्दों की, राजनीति की बात होती है कि हमें किस नीति नियत के साथ काम करना है। सत्ता पक्ष विपक्ष का अपना काम होता है। तो राजनीति में कभी भी ये संजीदा तरीके से मिलना, एक लोक व्यवहार,
ये पारिवारिक संस्कारों से आता है। और मुझे जब भी मिला, मुझे हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि अच्छे बेहतर तरीके से, कई बार मैंने भले ही हर तरह की बातें करी, पर उनका एक लोक व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इसीलिए मुझे आज लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी क्षति। जी कुणाल जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ चैनल हेड नवीन पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, एक बड़ी और एक दुखद खबर सामने आई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का एक लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं, बीजेपी को उन्होंने बड़ी उपलब्धियां जो है अपने समय में पहुंचाई हैं, दी हैं। ऐसे पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। प्रभात जी मूलतः राजनेता नहीं थे, प्रभात जी मूलतः पत्रकार थे। और चूंकि मैंने तो वो दौर उनका देखा नहीं है, लेकिन उस दौर के समकक्ष कुछ लोग जो मेरे बहुत ही नजदीक रहे, उन्होंने प्रभात जी को देखा कि उन्होंने स्वदेश जो बीजेपी, हम जो एक पेपर कहा जाता है, अखबार कहा जाता है, स्वदेश में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो स्वदेश के कार्यालय में उन्होंने सुबह से झाड़ू लगाने से लेके और अन्य तमाम उपक्रमों को भी किया। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा। फिर वो राजनीति में जब आए तो बहुत तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने गए। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, राज्यसभा के सांसद रहे और मुखर रहे। उसका उन्हें राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मतलब जी, मेरे एक दशक के कार्यकाल में करीब मैंने 4 से 5 बार उनके साक्षात्कार किए और हर बार उनका एक सवाल जरूर रहता था, आजकल क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी और क्योंकि वो लंबे समय से अस्वस्थ थे और सक्रिय राजनीति से एक तरह से वो कुछ समय से बिल्कुल ही मुक्त से हो गए थे। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है और एक रास्ता भी है। एक पत्रकार से लेके और एक राजनेता के सफर को उन्होंने जितने अच्छे से जिया है, वो लोगों के सामने उदाहरण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी, मैं उन्हें बहुत श्रद्धांजलि अर्पित। जी नवीन जी, आप भी कई बार प्रभात झा से मिले होंगे। ऐसे में आपको उनकी कोई ऐसी विशेष बात याद हो जो उन्होंने आपको कही हो? मैंने बोला ना अभी आपको कि सामान्य मुलाकातें तो हुई, लेकिन इन 10 साल मतलब जब मैं पत्रकारिता में आया था तो वो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। मेरी जब पत्रकारिता में एंट्री हुई 2012 में तो वो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो इस दौर में 3-4 बार उनके विशेष साक्षात्कार किए मैंने, कई बार बाइट्स की, कई बार मिला, लेकिन सामान्यतः उनका मुझसे ही नहीं लगभग लोगों से उनका ये सवाल रहता था, आजकल क्या पढ़ रहे हैं। तो चूंकि मेरी भी पढ़ने में विशेष रुचि है, ये वो जानते थे जी। तो मैं उनसे पूछ लेता था कि क्या पढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत जी नवीन जी, हमने देखा कि अक्सर देखा हमने कि प्रभात झा कई बड़े पदों पर रहे हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, लेकिन हमने देखा कि जब भी वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे हमेशा पार्टी को लेकर ही बात करते थे, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही वो अन्य कार्यकर्ताओं से भी मिलते थे। ये चूंकि उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षपूर्ण था। उन्होंने जो ग्वालियर में जिस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करी, मेरे एक बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं सौजन्य गुप्ता जो ग्वालियर के हैं, तो वो भी स्वदेश में पत्रकारिता किया करते थे और वो उनके पास स्कूटर था उस समय। प्रभात जी उनके स्कूटर से उनके साथ जाया करते थे, तो उनके कई ऐसे संस्मरण हैं। मैं अभी संभव कोशिश करूंगा कि सौजन्य जी की उस विषय पर जो है उन पर चर्चा कराई जाए। वो वृत्तांत जो स्मृति शेष हैं वो निश्चित रूप से दर्शकों तक जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर आपका। तो आपको बता दें कि एक लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है प्रभात झा का। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीजेपी में कई बड़े पदों पर वो आसीन रहे हैं, कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं
और हमेशा एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह उन्होंने पार्टी में काम किया है, हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। तो देखा जाए तो राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। और आपको बता दें कि पार्टी में शोक की लहर, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं शोक की लहर व्याप्त है। तो हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। वी डी शर्मा जी, आज एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का दुखद निधन हो गया। सर, आप क्या कहेंगे? आपने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, उनके कार्यप्रणाली को भी देखा है। आज पूरा मध्य प्रदेश स्तब्ध है। हम सब कार्यकर्ताओं का मन भी बहुत दुखी है। एक ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के अंदर तैयार किया, संगठन को खड़ा किया, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रभात झा जी आज हमारे बीच में नहीं है। मध्य प्रदेश की एक अपूर्णीय क्षति है। मैंने तो छात्र जीवन से ही उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं कहूं कि मेरे राजनीतिक क्षेत्र में अगर मैंने किसी से कुछ सीखा तो प्रभात झा जी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरी तो व्यक्तिगत क्षति है और हम सब का मन भरा हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इतना बड़ा उनके ऊपर जो पक्षपात हुआ है जी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी ये वज्रपात है, इसलिए उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जी, धन्यवाद वी डी शर्मा जी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का दुखद निधन हो गया है और आपको बता दें कि एक बड़ी क्षति पार्टी और परिजनों को हुई है। इस दुख की घड़ी में बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके चहेते हैं, वो आज उनके परिजनों के साथ खड़े हुए हैं और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर प्रभात झा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। वह महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। तो एक बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है और कहीं ना कहीं एक दुखद खबर सामने निकल कर आई है। तो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं प्रभात झा और इस दौरान अपने समय में बीजेपी को कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उन्होंने हासिल करवाई है। तो 67 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम पदों पर वो रहे हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सभी ने दुख व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि प्रभात झा मूलतः बिहार के रहने वाले थे। बिहार के सीतामढ़ी के दरभंगा जिले के रहने वाले थे और पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता से उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। तो बड़ी दुखद खबर सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें दुख व्याप्त है, शोक की लहर है। तो 67 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और तमाम पदों पर वो रहे हैं और तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन हो गया है।
तो पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और आपको बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो आपको बता दें कि लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। बिहार के रहने वाले हैं और 4 जून सन 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। तो परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रभात झा ने ग्वालियर के पीजीबी कॉलेज में बीएससी, माधव कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए और एलएलबी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली और शादी के बाद वे पत्रकारिता करने लगे और लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद वे राजनीति में आए और बीजेपी के सदस्य बने। तो प्रभात झा बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के संपादक भी रहे हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हो रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया है। तो उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी तो हमारे साथ शिक्षाविद और समाज सेवी सौजन्य गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सौजन्य गुप्ता जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का दुखद निधन हो गया है। एक लंबी बीमारी के बाद उनका आज दुखद निधन हो गया। सर, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए बड़ा दुखद था, अकस्मात था, क्योंकि प्रभात भैया थे वो मेरे, और बहुत ही प्रखर, बहुत ही मुखर, बहुत ही बेबाक और एक अलमस्ती फकीरी थी उनके नेचर में। मतलब मैं तो उनसे करीब 40 साल पूर्व से जुड़ा हुआ था और उनके साथ ही हम लोगों ने पत्रकारिता की थी, कई बार कवरेज किया था, कई जगह गए थे साथ में और रात भर साथ ही रहते थे। कई बार कई रातें साथ बिताते थे, लिखते थे, उनको छोड़ने जाना, उनको लेने जाना, बहुत ही जमीनी स्तर से जोड़कर कार्य करते थे। उस समय वो राजनीति में नहीं थे, वे एक मुखर पत्रकार थे और प्रदेश की हम लोग हेडलाइंस बनाते थे। तो उस समय से उनका एक दौर था। अब उनका एकदम से अकस्मात जाना शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ही कठिन खबर थी मेरे लिए। जी बिल्कुल। सर, आपके साथ प्रभात झा ने स्वदेश में काम भी किया है, आपके साथ पत्रकारिता भी की है। ऐसे में किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह की शक्ति के साथ वो काम करते थे, अन्य लोगों से उनके किस तरह से व्यवहार थे? सर, आप क्या कहेंगे? आपकी कोई याद हो उनके साथ? सर, एक संस्मरण बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि थोड़ा स्वदेश भाजपा की तरफ ज्यादा रहता था और कई बार वादविवाद भी होता था। एक बार मेले का उद्घाटन 4 जुलाई को हुआ, 4 जनवरी को हुआ। ग्वालियर व्यापार मेला लगता है, तो 4 जनवरी को उद्घाटन हुआ क्योंकि सीएम बिजी थे, अर्जुन सिंह जी इस समय सीएम थे। और इन्हीं परिस्थितियों में चूंकि उनको विदेश जाना था, तो 14 जनवरी को उसका पुरस्कार वितरण समारोह कर दिया। समापन नहीं था, लेकिन पुरस्कार वितरण कर दिया। तो इस पर हम लोगों ने लिखा था, मुझे वो हेडलाइंस आज भी याद है। जी सर। कि 4 को उद्घाटन, 14 को समापन, 10 दिन का मेला, क्या है झमेला। तो ये राइम करके लिखना, शीर्षक बनाकर लिखना, और ये उनकी विद्वता थी। और एक विद्वान व्यक्ति हम लोगों के बीच से, विद्वान फकीर जैसे मैं कह सकता हूँ, हम लोगों के बीच से चला गया और बहुत ही कठिन था। ऐसे कई अनुभव हैं। तो मैं
बताने लगूंगा तो बहुत सी बातें आ जाएंगी। जो हमने मालन पर कवरेज किया, कई कुछ स्कैम्स को उजागर किया था जिनका तो मैं जिक्र नहीं करूंगा। और अटल जी ने जब चुनाव लड़ा था तो मेरा प्रभात भैया से थोड़ा सा यहाँ विरोध आया था कि आपने प्रदेश को एक मुखपत्र बना दिया और वन साइडेड चले। 1984 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो कह सकते सर कि एक दुखद निधन है, एक अच्छे वक्ता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, और अगर देखा जाए तो एक अच्छे पत्रकार के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। सर धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।